जब आप ग्रोथ फेज में होते हो ना, मतलब जब आपकी लाइफ मतलब एक तो थोड़ी सी अपर बढ़ती है, फिर एकदम ग्रोथ फेज आती है, मतलब जे कर्व आता है आपकी लाइफ में। तो आपको लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो आपकी ग्रोथ को उस टाइम पे फोर्सफुली रोक रही हो? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे ग्राउंडेड। बहुत ग्राउंडेड रहने की उस टाइम पे ज़रूरत होती है, क्योंकि वही एक फ़ेज़ है जहाँ हमारा दिमाग ख़राब होता है। नीचे नहीं होगा, ऊपर पहुँच जाएँगे तो सब देख लिया तो भी नहीं होगा। ये फ़ेज़ जो है ना, व्हेन यू आर गेटिंग न्यू सक्सेस, यू आर टेस्टिंग न्यू सक्सेस, दिस इज़ द टाइम। यहाँ पे बहुत दिमाग ख़राब होने के चांसेस सबके होते हैं, इंक्लूडिंग मी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमको ग्राउंडेड रहना ही है। इसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ, स्टे, अपने वो दिन याद करो, हमेशा कोई डिफिकल्ट टाइम्स भी याद करो, कहाँ से जर्नी आई है, थैंक करो। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड मोर ग्रैटिट्यूड, स्टे कनेक्टेड विद फेथ, ये करना बहुत ज़रूरी है। जब आपके बारे में गूगल पे ऐसा लिखेंगे ना कि लता सबरवाल मैम कंट्रोवर्सी, वहाँ पे जवाब आता है कि मैम की लाइफ पूरी क्लीन रही है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, सवाल मत पूछे ऐसा। है, अच्छा, ये तो आपने मुझे भी सरप्राइज़ कर दिया। नहीं, अच्छा, अब अभी आप कर सर्च कर सकते हो, करके अच्छा, बताना मैडम को आई कि ऐसा डोंट नो लिखा था अबाउट दिस उसमें। थिंग, चलो। अभी जैसे आपने बात करी कि वो ग्राउंडेड रहना चाहिए, तो आपने तो बहुत लोगों को देखा होगा जिनके पास पैसा कम था, फिर एकदम पैसा बना लिया, और फिर एकदम सडनली चेंज हो जाते हैं। तो क्या वो हमेशा मतलब टॉप पे ही रहते हैं या उनकी लाइफ वापस नीचे गिर जाती है? कुछ ये तो लोगों को रूल देखा है है, आपने? ये तो रूल है। जो ऊपर से ही चीज़ जाएगी वो नीचे आएगी। दिस इज़ द रूल। आप ग्राउंडेड हो तो भी नीचे आएगी। तो आपको अपने आप को वो लेवल्स ढूँढने के लिए, अगर आप ग्राउंडेड हो तो नीचे नहीं आओगे, ऐसा नहीं है। आपको अपने आप को वो लेवल पे अलग तरीके से मेंटेन रखने के तरीके ढूँढने पड़ेंगे, ग्राउंडेड रहते हुए भी। सो व्हाटएवर गोज़ का अप हैज़ टू कम डाउन, लॉ ऑफ ग्रेविटी। आपने देखे आपकी लाइफ में लोग ऐसे बहुत सारे? बहुत सारे देखे हैं। आई हैव सीन पीपल जो न्यूकमर्स होते हैं हमारी एक्टिंग फील्ड में, मतलब यहाँ तक कि ऐसा भी करते हैं कि आए हैं एकदम बिल्कुल बेसिक बैकग्राउंड से एंड सडनली व्हेन दे गेट सक्सेस, अरे मुझे तो ये आइसक्रीम तो बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, अरे मैं तो यहाँ का ही ये करती हूँ, मैं तो यहाँ का ही करता हूँ। आई हैव सीन, तो आई गेट सरप्राइज। मैं मानती हूँ कि हेल्थ की वजह से मैं भी बड़ी पर्टिकुलर हूँ कि मैं अच्छी जगह की चीज़ खाऊं, पर अगर कोई प्यार से मुझे एक छोटी सी कुछ, एक बर्फ वाली आइसक्रीम दे देगा, पूरी नहीं तो एक तो बाइट ले लूंगी, ऐसा तो नहीं बोलूंगी कि ये बुरी हो गई है आज। आई हैव ग्रोन अप इन माय स्कूल डेज़ ईटिंग 5 पैसे वाला आइसक्रीम। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? वो जो ऑरेंज होती थी, बर्फ वाली, 5 पैसे की मिलती थी मेरे टाइम में तो। यू मस्ट बी मच यंगर देन राइट, मी। राइट। तो अब आप कैसे भूल गए हो? आपने वो भी बड़े मज़े से खाई थी। अभी आज आपको चाहिए नहीं वो चीज़। सो दीज़ आर वेरी स्मॉल थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एन्जॉय द बिग थिंग्स बट डोंट फॉरगेट द स्मॉल वन्स। यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। आपकी इंडस्ट्री में दोस्त रहे हैं? मेरी बनते हैं इंडस्ट्री में दोस्त? दोस्त हैं, और ऐसे हैं जिनको मैं आधी रात में फ़ोन करूँ और साल भर बात ना करूँ तो भी वहाँ रहेंगे, ऐसे। ऐसे फ्यू बनते हैं? बट ऐसे हैं, यस। स्कूल के फ्रेंड ज़्यादा अच्छे बनते हैं या फिर अभी इंडस्ट्री में भी दोस्त बनते हैं? मेरे तो इंडस्ट्री में दोस्त क्या, फैमिली बन चुके हैं अब वो, फैमिली की तरह हैं। एंड स्कूल के अच्छे होते हैं बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट, लाइक स्पेशली फॉर फीमेल्स, वी गेट मैरिड, शिफ्ट हो गए इधर-उधर, टच में रहते हैं पर उतना ज़्यादा सबकी फैमिलीज़, लायबिलिटीज़, ट्रैवल, इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी। बट हाँ, मेरी फ्रेंड है, अर्चना उसका नाम है, आई वुड लाइक टू मेंशन, जो क्लास 7th से है अभी तक के। एंड आल्सो वन मोर फ्रेंड सारिका, व्हिच इज़ लाइक बचपन से हम अभी तक के जो है कनेक्टेड हैं। बट इंडस्ट्री में बहुत दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने, आपको अचानक नहीं तो असली रूप भी कइयों का दिखता है, वो भी मिले बहुत सारे जिन्होंने धोखे दिए, वो भी कम नहीं मिले, तभी आप वैल्यू कर पाओगे कौन आपका सच्चा दोस्त है। तो गिने-चुने 2-4 ही बनेंगे, लेकिन बहुत अच्छे बनेंगे, बिकॉज़ इट्स अपॉन द ह्यूमन बीइंग एक्चुअली। वो है इंडस्ट्री में है नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान कैसे है, वो फ़र्क पड़ता है। जैसे नॉर्मल एक कोई भी आदमी है ना जॉब करता है कॉर्पोरेट में, तो एक स्विच करी दूसरा कंपनी में चला गया, इधर-उधर चला गया, तो उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता दोस्ती यारी से कि वो करता रहता है। बट जो मीडिया इंडस्ट्री है, वहाँ पे तो काम की भूख होती है कि यार मुझे ये काम मिलना है, मुझे ये काम मिलना है। तो जब आपको काम की भूख होती है और आपको काम नहीं मिलता उस टाइम पे, तब कैसा फ़ील होता है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है काम लेना इस इंडस्ट्री में, या काम मिल जाता आपको है ईज़िली? नहीं, नहीं, काम ईज़िली नहीं मिलता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन। अगेन एज़ आई सेड, आपको काम की भूख, इट टेक्स पीपल इंटो डिप्रेशन आल्सो, हुँ। बिकॉज़ आपको लगता है आप जो डिज़र्व कर रहे हो नहीं मिल रहा आपको। आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, चाहे वो काम हो, चाहे रोल हो, चाहे पैसे हों, वो ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें बहुत बार ऐसी लगती हैं, इट इज़ नॉट ईज़ी। उसके बाद भी हमको एक पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे बढ़ना है। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर इंडस्ट्री। ये डिप्रेशन का आपने नाम ले लिया ना, भई वो मतलब ये डिप्रेशन पहले तो मेरे को नहीं लगता था कभी।
10-15 साल पहले मैंने नहीं सुना था कभी कि ये किसी को डिप्रेशन हो रहा, कुछ हो रहा है। बट मीडिया इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने, बड़े-बड़े सितारे हैं जिन्होंने बोला कि हमको डिप्रेशन में आ गए थे। तो उससे रिलेट करके लोग बोलने लग गए, यार हमको भी डिप्रेशन होने लग गया। तो डिप्रेशन वर्ड वास्तव में एग्ज़िस्ट करता है लाइफ में? मतलब आप डिप्रेस्ड होते हो, क्या होता है ये? सो आई विल शेयर विद यू, डिप्रेशन हमेशा से एग्जिस्ट करता था, लोग पहचानते नहीं थे, अवेयर नहीं थे। पीपल वर नॉट अवेयर कि वो डिप्रेस्ड है। और बहुत से हादसे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी ज़िंदगियाँ ख़राब भी होती थी। दे वर डिप्रेस्ड बट दे वर नॉट अवेयर। अब क्या है, लोग खुल के आने लगे हैं, बात करने लगे हैं इस बारे में। आप 15 साल पहले की बात कर रहे हो, 20 इयर्स बैक आई वाज़ डिप्रेस्ड, आई वाज़ ऑन पिल्स। आप सोच सकते हो ये बात? मैं भी उस फेज़ से गुज़री हूँ। रियली? Yes, but it was the, again as I said, it was the inner strength, the meditation, the techniques which I followed, they got me out of it. क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? Uh, क्यों I am a हुआ? very open person. I don't hide because I want my viewers to gain फायदा होना चाहिए उन्हें इससे. So because of two reasons. एक तो क्या था कि because I have been alone quite of my life, because since the age of 22 I lost my dad, and वो होता है ना, me and my mom, two people were there till date. So बट वो क्या होता है, आई हैव अ फैमिली नाउ, गॉड्स ग्रेस. तो लेकिन क्या होता है कि वो, इट इज़ नॉट ईज़ी, इट इज़ नॉट ईज़ी. तो वो जो एक सपोर्ट है आपको मिलता नहीं है. एंड देन इफ यू हैव बैड रिलेशनशिप्स, हमारी इंडस्ट्री में रिलेशनशिप्स में धोखा मिलता है आपको, काम में धोखा मिलता है. काम में मेरे साथ, मैं बिकॉज़ ऑफ माय वर्क आई वेंट इनटू डिप्रेशन, बिकॉज़ मेरे साथ बहुत बड़े-बड़े धोखे हुए हैं. ऐसे-ऐसे कि आप सुन के हैरान होगे. दे आर लाइक क्वाइट बिग. सो यू आर लेफ्ट विद नोवेयर, एंड देन यू हैव टू कलेक्ट योरसेल्फ, एंड देन यू हैव टू बिल्ड अगेन, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप. वो इमारत बहुत बार गिरेगी, आपको बहुत बार बिल्ड करनी है, तो आप यहाँ पर पहुँच पाओगे. कोई एक इंसिडेंट शेयर करोगे तो आई थिंक यस, आई विल शेयर. कि जो आपके साथ क्या धोखा हुआ, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग. बट देन अगेन, अगर आपको फेथ है ना अपने पे और यूनिवर्सल पावर पे, यू आप अस्ट्रे नहीं होगे. मैं किसी कभी भी आज तक किसी गलत रास्ते पे, गलत आदत पे नहीं गई. सो व्हाट हैपेंड वंस दैट, मैं एक सीरियल की शूटिंग कर रही थी एज अ मेन लीड. मेन लीड सीरियल है, बड़ी खुशी होती है मिलके, आप होते हो, हर तरफ पब्लिसिटी हो रही है, सब हो रहा है. दैट टाइम सहारा चांद वाज देयर. तो उसके बाद जो है आपके उस पे बड़ा सा प्रेज़ कर रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ स्मूथ. एक दिन मुझे शूटिंग पे बुलाया गया और बोला गया कि मैम आपका शॉट जो है वो सुबह जैसे बुलाते हैं, कुछ 2 बजे के करीब आएगा या 3 बजे आएगा, तो आप जाओ घर वापस. होता है कई बार ऐसा. आई वेंट होम. और फिर उसके बाद दोबारा मैं फ़ोन करके गई, अच्छा आ जाऊँ अभी? अच्छा आ जाइए अभी. अराउंड 5 पीएम या 6 पीएम ऐसा कुछ बुलाया मुझे. एंड देन मैं आई ना, तो मेकअप रूम्स होते हैं हमारे, तो मैं एक मेकअप रूम में बैठी, तो मुझे सबकी एनर्जी बड़ी अलग लगी. कुछ खुसर-फुसर चल रही है, कोई धीरे-धीरे बात कर रहा है, तो मैं देख रही हूँ क्या हो रहा है ये? क्यों ऐसे कर रहे हैं सारे लोग? तो बड़ी देर ये चलता रहा, मुझे कुछ वाइब अलग सी मिलती रही, बट आई कुड नॉट मेक आउट ये क्या हो रहा है. एंड आई वाज़ सिटिंग, आई वाज़ रीडिंग माय सीन, पढ़ लिया, प्रिपेयर्ड हूँ, मेकअप रेडी, जो हमारा होता है रूटीन. एंड सडनली द, I think the director and the producer, याद नहीं आ रहा exactly, they were very kind and nice. They came to me and said, Lata, we are very sorry. This is the last scene for you of the serial. आप तो एक सेकंड ऐसे हो जाओगे ना, लास्ट सीन ऑफ द सीरियल, भाई मैं तो मेन लीड हूँ, मैं तो काम कर रही हूँ, अब मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है. यस. और पता चलता है कि सुबह से आपको इसलिए वापस भेजा गया क्योंकि सेट पे आपकी जगह वो ही रोल कोई और शूट कर रहा है. वेयर यू आर लेफ्ट, आपकी सेल्फ एस्टीम सारी पानी में चली गई, आपका पूरा कॉन्फिडेंस पानी में चला गया. भई मेरी गलती क्या है? गलती तो कोई बताएगा ही नहीं यहाँ पे. व्हाट इज़ माय मिस्टेक? मैं तो पंक्चुअल हूँ, मैं तो टाइम पे आती हूँ, जैसा डायरेक्टर बोलते हैं वैसा करती हूँ. वेयर एम आई रॉन्ग? आप इस क्वेश्चन के साथ रह जाते हो और आपको जवाब कभी भी नहीं मिलता. और कभी जवाब नहीं मिलेगा उसका। और आपको जवाब नहीं मिलेगा, आपके हाथ में चेक दे दिया जाएगा उसी टाइम. थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज़. ये हमारी इंडस्ट्री में आज तक होता है. दिस इज़ द फैक्ट. और मैं बाहर आई और मैं गाड़ी, आई ड्राइव माय सेल्फ, मैं पकड़ के खड़ी हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू ड्राइव. और मैं गुमसुम बैठी हूँ और आई एम क्राइंग, या क्या हो रहा है, मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है हुआ क्या है. आई हैव बॉट अ हाउस, आई हैव माय ईएमआईज़ ऑन मी, आई हैव माय मॉम टू टेक केयर ऑफ. और आपकी लाइफ कहाँ है अचानक? एंड आप गाड़ी में बैठे हो और आप चला नहीं पा रहे हो. देन आई गॉट अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, आई सेड मैं नहीं गाड़ी नहीं चला पा रही हूँ, मैंने बताया भी नहीं क्या हुआ. हाउ विल आई टेल माय मॉम, शी वाज सो हैप्पी. आपको अपनी मम्मी को क्या बोलोगे, उनको कितना दुख होगा. आई एम ओवरवेल्म्ड बाय टेलिंग दिस स्टोरी. So when I go back, that was a turning point. I left for, someone suggested me, my friend of mine, again very good friends. Thankfully मुझे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे दोस्त मिले. मुझे वहाँ से मेरी मेडिटेशन की जर्नी स्टार्ट हुई. मुझे बोला तुम सब छोड़ के विपस्सना के लिए चली जाओ. विपस्सना
इगतपुरी में होता है जहाँ पे 11-10 दिन का मौन व्रत रखते हैं, 12वें दिन यू स्पीक, एंड दैट वाज़ द टर्निंग पॉइंट। आई वेंट ओवर, आई लेफ्ट एवरीथिंग एंड आई वेंट ओवर देयर फॉर दैट्स 10 डेज़ मौन व्रत रिट्रीट, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू लुक एट योर फीट, आप बात भी नहीं करते हो, ज़मीन देख के चलते हो, जो खाना देते हैं मेडिटेशन ही मेडिटेशन होती है। वहाँ से आई केम बैक एज़ अ न्यू एनर्जाइज्ड पर्सन एंड फिर लाइफ का नज़रिया पूरा बदल गया। So that's why I've always been connected to faith meditation till date, every day, no matter what. This is the source of my energy.